Jai Hind, I am Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss the question answer of the practice exercise 166. तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो ये वीडियो है क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए है, IT स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट है, जो सरस्वती पब्लिकेशन से सभी क्वेश्चंस लिए गए और आंसर उसी बुक से है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एक्सरसाइज के। तो सबसे पहला आता है इसमें जो क्वेश्चन है ये है गिव 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग IT इन लाइब्रेरी। बोल रहा है कि आपको 5 एडवांटेजेस लिखना है, क्या क्या लाभ हैं जो IT यूज होते हैं लाइब्रेरी में। सबसे पहला जो इसका एडवांटेजेस है ये इट अवॉइड्स द टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स डन बाय द लाइब्रेरियन। सबसे पहले क्या होते हैं, जो लाइब्रेरियन को एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने होते हैं, बुक परचेज या बुक अरेंज करने जो भी करने में लगते थे, ये इसमें टाइम सेव होते हैं। उसके बाद होते हैं इट कीप्स ट्रैक्स ऑन बुक्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर बुक चाहिए तो क्या होता है कि IT के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड रहता है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम चेक कर सकते हैं हाँ ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो इसमें क्या टाइमिंग इनडायरेक्ट में हमारा टाइम बच सकते हैं और इसमें क्या होता है हमारा ट्रैक रहता है कितने हमारे पास स्टॉक में है या नहीं है, ये चीजें हमको पता चलते रहता है। नेक्स्ट आता है इट कीप्स ट्रैक ऑफ इशूज एंड रिटर्न्स रजिस्टर ऑफ बुक्स। देखिए इसमें जितने भी बुक्स का है जो भी रजिस्टर्स होते हैं इशू और देने का सभी इसमें मेंटेन रहते हैं। एंड इट्स प्रोवाइड्स इजी एंड स्पीडी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली और सही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं क्विक टाइम में। उसके बाद कहते हैं इट प्रोविजन ऑफ वेब एक्सेस टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। अब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर वेब एक्सेस कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पर अगर हम चाहें तो ये IT के हेल्प से लाइब्रेरी में कर सकते हैं। ये 5 जो है ये आपके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके हाउ टीचर्स कैन टेक बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ICT लर्निंग। अब बोल रहा है कि टीचर्स कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं ICT को लर्निंग से। देखिए सबसे पहला क्या होता है इसमें टू प्रोवाइड एक्सेस टू मोर एंड बेटर एजुकेशनल कंटेंट, ये दे सकते हैं। दूसरा आता है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स कैन टीच द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट एट ए टाइम। अब क्या होता है कि जब अगर कोई पर्टिकुलर क्लास जगह पे क्लास लेना है तो इसके लिए क्या चाहिए, टीचर्स को फिजिकली वहाँ होना चाहिए, साथ साथ में क्या होना चाहिए बहुत सारे रिसोर्स होना चाहिए। बट अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो क्या होता है हम लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के एट ए टाइम हम पढ़ा सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट्स है अगर टीचर्स यूज करते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है दे कैन इम्प्रूव द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। देखिए अब इसमें क्या होता है, अभी तो AIT का जमाना आ गया तो इसमें हम क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करें। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, चलो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन अब हम क्या होता है क्विक टाइम में भी बच्चे लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो ये हमारा एक एडिशनल बेनिफिट्स हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि हम वे ऑफ टीचिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो है इंपॉर्टेंट है टाइम एफिशिएंसी, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिपरेशन फॉर डिजिटल एज। अब इसमें क्या होता है जैसे डिजिटली एज है तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम बहुत ही मैटर करता है। तो टाइम को इंप्रूव करने के साथ साथ बनता है ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, साथ साथ में हम डिजिटली हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एट ए टाइम और हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ IT हेल्प्स यू इन वर्क प्लेस। अब बोल रहा है कि अब जहाँ आप काम करते हैं वहाँ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको कैसे हेल्प करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहता है कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, साथ साथ में हमारा जो वर्क एफिशिएंसी है ये इंप्रूव करता है, हमारा बिजनेस को प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है हमारा पेपर कॉस्ट को सेव करता है। नेक्स्ट आता है टाइम एज अ वेरियस वर्क और ऑटोमेशन। अब क्या आता है बहुत टाइमिंग सेव करने के साथ साथ हमारा बहुत सारे वर्क हमारा ऑटोमेटेड है। नेक्स्ट है इट क्वाइट हेल्पफुल इन बिजनेस फॉर इट्स कंप्यूटेशनल एक्यूरेसी। अब ये क्या होता है एक्यूरेसी के मायने में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेम द 3 इमर्जिंग मेथड पे लॉट्स ऑफ बिजनेस रनिंग सक्सेसफुली। आपको करना है कुछ आपको मेथड्स का नाम लिखना है जो बिजनेस में बहुत ही अच्छे तरीके से अभी कर रहे हैं। तो सबसे पहला था इट रिफर्स टू डिफरेंट चेंजेस इन वर्किंग विच आर इमर्जिंग ओवर टाइम, मतलब जो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। सबसे पहला जो रहता है आप बिजनेस करते हैं जो आप डिजिटल ऑनलाइन करते हैं। फिर कॉमर्स होते हैं, अगर कोई आपको कॉमर्स के थ्रू हम ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें परचेज करता है, और आउटसोर्सिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या है 3 इमर्जिंग मेथड्स हैं जो बिजनेस रनिंग में काम आते हैं आज के। नेक्स्ट आता है नेम 5 मेथड्स वेयर यू कैन पे डिजिटल। आपको बोल रहा है कि 5 ऐसा मेथड का नाम बताइए जिसमें क्या करते हैं आप अगर किसी को पैसे देना चाह रहे हैं तो आप डिजिटली दे सकते हैं। तो जिसमें जो सबसे पहला आता है आप तो या तो फिर कैश दे सकते हैं तो ऑनलाइन, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं या मोबाइल पेमेंट ट्रांसफर जो UPI है उसके थ्रू क्या करना डिजिटल वॉलेट। ये सब आप 5 मेथड है जिसके थ्रू हम पे कर सकते हैं डिजिटली किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेम 5 कम्युनिकेशन मेथड्स where IT applications are
सक्सेसफुल बोल रहा है कि आपको 5 ऐसे कम्युनिकेशन मेथड्स के बारे में लिखना है जिसके भी आईटी का एप्लीकेशन हुआ है। तो सबसे पहला जो है व्हाट्सएप जो है यूज होता है आज के भी टाइम में। नेक्स्ट है सोशल मीडिया जो है, जैसे कि आपका फेसबुक है, एक्स हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है सोशल मीडिया के क्षेत्र में कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है जैसे आपका ईमेल है और यूट्यूब है, ये भी सोशल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके साथ टेलीग्राम भी है, एसएमएस है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ये सब हमारे बेसिकली कम्युनिकेशन मेथड है जिससे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये जो है आईटी के एप्लीकेशन से ही बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। अब बोला कि जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं ये कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं, तो सिंपल आंसर है क्योंकि ये होता है हमारा रियल टाइम कॉन्फ्रेंस, बातें होते हैं बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट लोकेशन ओवर द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क यूजिंग द वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन एंड स्पीकर। इस सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ल्ड किसी भी कॉर्नर पे रहे तो हम लोग क्या करते हैं रियल टाइम में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और जो भी है ये देख सकते हैं इसमें हम वीडियो कैमरा ये सब यूज करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। अब देखिए बोल रहा है कि आपको बताना है कि जो आईटी एप्लीकेशन है इसका क्या यूज है आईटी इन हेल्थ केयर के सेक्टर में। सबसे पहला आता है इसमें हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर मेजरिंग करते हैं। उसके बाद ईसीजी है जो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होते हैं, इसमें होता है हार्ट चेकअप के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हाई फ्रीक्वेंसी, उसके साथ साउंड वेव एंड इको जो आपको इको कार्डियोग्राम होता है, चेकिंग होता है हार्ट्स के होते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए हम क्या होता है हेल्थ इंडस्ट्रीज में आईसीटी बहुत ही यूज है। उसके बाद है टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन जो ईईई है इलेक्ट्रो इंसेप्टोग्राफी करके इससे हम क्या करते हैं आईसीटी में यूज होते हैं, इनको यूज होते हैं किसमें हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What are the main objective of e-governance। देखिए आपको बताना है कि ई गवर्नेंस जो इसका क्या मेन उद्देश्य है। सबसे पहला है इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज, जितने भी पब्लिक सर्विसेज हैं इनको इम्प्रूव करना जो भी इनकी जरूरत है। नेक्स्ट है इंक्रीज इंटरप्ले बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। अब क्या होता है गवर्नमेंट और सिटीजन को एक दूसरे से कनेक्ट करना मीन्स ट्रांसपेरेंसी लाना। साथ साथ में कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट एनी प्लेस, सिंपल कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी जगह ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, जो है सिटीजन के पार्टिसिपेशन जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है रिड्यूस करप्शन, मींस करप्शन को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सर्विस को रिड्यूस करना है। उसके बाद है रिड्यूस द रिप्लाई टाइम बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू जो फीडबैक जो भी न्यूज आते हैं जो भी आते हैं ये हमारे थ्रू क्या आते हैं ये कम कर सके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है what is the use of IT in banking system, how does it affect the help the customers। देखिए क्या बोल रहा है कि जो IT का है ये बैंकिंग सिस्टम में क्या यूज है और जो है ये कस्टमर को किस तरह से हेल्प करते हैं। तो आंसर है आपको पता है कि इसमें क्या होता है IT जो है ये मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर यूजिंग सेल्फ और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसफर करते हैं, हम अपने फंड को इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं आपका इट्स वेरी यूजफुल इन केस ऑफ बल्क ट्रांसफर वन अकाउंट टू मेनी अकाउंट। देखिए अब क्या होता है कि अगर हमको एक साथ में 2-3 अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो क्या होता है कि ये हमारा IT जो है ये में अच्छा रोल प्ले करता है कि हम एक साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को हम पे कर सकते हैं और ले भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वेरियस ट्रांसफर मोड, जैसे आज में आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया, ATM कार्ड आ गया, इंटरनेट बैंकिंग आ गया, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा जो है ये चीज़ें इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पसेस इंश्योरेंस कंपनीज इम्प्लीमेंट ICT टूल्स। बोल रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी जितने भी होते हैं ठीक है ये इस तरह से अपना ICT को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने। देखिए इसी क्या करते हैं मेनली जो रिकॉर्ड अप टू डेट रखते हैं और उसके साथ में सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन पॉलिसी डिटेल के बारे में लिखते हैं, डेट स्टार्टिंग डेट, रिन्यूएबल डेट और क्या है रिन्यूएबल नोटिस, बिलिंग और से प्रीमियम एक्सेट्रा ये क्या करते हैं इस पर्पज से वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ IT इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड हाउ फार्मर बेनिफिट्स फ्रॉम इट। अब बोल रहा है कि जो IT का है ना एग्रीकल्चर सिस्टम कृषि के क्षेत्र में जो है ना IT का क्या योगदान है और कैसे बेनिफिट करता है और फार्मर इससे बेसिकली कैसे बेनिफिट होते हैं। देखिए आंसर इजी है। इट आल्सो प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन एडवांसिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देखिए अब इसमें क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में IT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला इसमें और ये देख लीजिए बेनिफिट्स क्या क्या है।
Technology help farmer to replacing old ways of farming with machines and that can do a job in less time right from the day of planting or टू द वे ऑफ हार्वेस्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है कि आप फार्मर को किस तरह से यूज करते हैं, ये कम टाइम में उसको ज़्यादा मीन्स उसको आउटपुट मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, उसमें टाइमिंग सेव होते हैं और जो फर्स्ट डे ऑफ हार्वेस्टिंग होता है उस समय से लास्ट डे तक वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वो अपडेट करते हैं। नेक्स्ट है कि वो जो ना हाइब्रिड टाइप ऑफ सीड यूज कर सकते हैं अपने खेत में, क्योंकि इससे एक्सेस वो कर सकते हैं मार्केट में एंड सेल। अब क्या होता है कि अब जो है ना फार्मर क्या करते हैं, कैन सेल हिज प्रोडक्ट राइट फ्रॉम द फार्म यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट से अपने वो जो ना फार्म लैंड है वहां से वो क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग वेबसाइट द फार्मर विल डिलीवर द क्लाइंट फ्रेश प्रोडक्ट। इसके साथ साथ में क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वो आपके फार्म से भी डिलीवर करके वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मर चेक दैट। अब क्या होता है कि फार्मर जो है उसका चेक, कोई भी जो प्रोडक्ट उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने है बीज या जो भी लिया, तो उसका क्या होता है वो अलग अलग मार्केट के बारे में पता कर सकता है ऑनलाइन। तो ये थे इसके सभी क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है या कुछ भी टॉपिक्स में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दिस। इन जय हिंद, वंदे मातरम।